नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में मैं ऐसे महापुरुष की चर्चा करने जा रहा हूं जिसके लिए मैं अपने आप को खुदकिस्मत समझता हूं। जी हाँ दोस्तों, उन महापुरुष का नाम है माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। मेरे प्यारे दोस्तों, आजकल जो माननीय बाबा साहब जी के साथ कुछ जगहों पर गलत व्यवहार हो रहे हैं, उनकी मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है और स्थापित मूर्तियों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, इन्हीं कारणवश मुझे यह वीडियो बनाना पड़ रहा है। कृपया करके वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, बात करते हैं बाबा साहेब जी की। दोस्तों, आपने इनके बारे में ज़्यादातर ये सुना होगा कि संविधान के रचयिता हैं। जी हाँ, ये बात तो सच है, लेकिन क्या आपने इनके संविधान की ओरिजिनल कॉपी देखी है? कुछ लोगों ने दोस्तों शायद देखी भी हो, लेकिन दोस्तों जिन लोगों ने नहीं देखी है उनको मैं सबसे पहले बाबा साहेब के लिखे संविधान की ओरिजिनल कॉपी दिखाना चाहूँगा। वो मैं क्यों दिखाना चाहता हूँ, इसकी चर्चा हम इसी वीडियो में करेंगे। पहले आप हमारे संविधान की ओरिजिनल कॉपी देखिए। पेश करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। तो दोस्तों, ये है हमारे संविधान की ओरिजिनल कॉपी, जो कि संसद भवन के सेंट्रल लाइब्रेरी में रखी गई है। और दोस्तों, इसको सुरक्षित रखने के लिए इसको वैज्ञानिक ढंग से नाइट्रोजन गैस से बने चेंबर में रखा गया है। इसकी गैस को हर साल बदला जाता है और हर 2 महीने में चेंबर की नमी की माप की जाती है, जिससे संविधान के पन्नों की गुणवत्ता बनी रहे और पन्ने नष्ट ना हो। हमारा संविधान हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में हाथ से लिखा गया है। हमारे भारतीय संविधान का प्रकाशन देहरादून में किया गया था और सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा फोटो लियोग्राफ किया गया था। और दोस्तों, प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया था और माननीय श्री प्रेम बिहारी नारायण जी ने सुंदर सुलेख के साथ इटैलिक शैली में इसे लिखा था। प्रत्येक पृष्ठ को अनोखे ढंग से शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया था। इन कलाकारों में राम मनोहर सिन्हा तथा नंदलाल बोस शामिल थे। दोस्तों, प्रस्तावना के चारों ओर उकेरी गई कलाकारी को देखिए, कितनी सुंदर कलाकारी की गई है। संविधान के हर पन्नों पर सोने की पत्तियों वाली फ्रेम बनी है, जिसे गोल्ड लीव तथा सोने की पत्ती कहा जाता है। इसके चारों तरफ इन्हीं सोने की पत्तियों से बॉर्डर बनाया गया है और बीच में संविधान को लिखा गया है। संविधान की मूल प्रतियों को पहले फलालेन के कपड़े में लपेटकर नेप्थालीन बॉल के साथ रखा गया था, लेकिन इसे और सुरक्षित रखने के लिए 1994 में संसद भवन के पुस्तकालय में इसे वैज्ञानिक विधि से तैयार चेंबर में सुरक्षित कर दिया गया। इसे और भी सुरक्षित रखने के लिए ऐसी गैस की आवश्यकता थी जो कि किसी कागज के साथ किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया न करती हो, क्योंकि भारतीय संविधान काली स्याही से लिखा गया था, जिससे यह आसानी से उड़ सकती थी। इसके लिए वैज्ञानिकों ने नाइट्रोजन गैस को सबसे उपयुक्त माना और इसका उपयोग किया गया, जो आज भी हमारे संविधान की सुरक्षा कर रही है। महज 2 किताबें, सबसे बाहर पैरामिलिट्री फोर्स, उसके बाद पार्लियामेंट सिक्योरिटी स्पेशल फोर्स, उसके बाद 3 बड़े कमरे और तीनों कमरों में लगे सील ताले, उसके बाद एक चौथा तहखाना और एक बड़ा सा ट्रंक जिसमें लगे ताले, और उसकी चाबी एक जिम्मेदार व्यक्ति के पास होती है। बेशकीमती हीरे से ज़्यादा इतनी कीमती चीज़, किताबों के लिए इतनी सिक्योरिटी, महज ये खतरे की आशंका नहीं बल्कि संविधान के प्रति सम्मान को दर्शाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा कि बाबा साहेब का रचित संविधान कितना अनमोल है, इसीलिए इसे धर्म ग्रंथ कहा गया है। अब आप सोचिए, जिस महापुरुष की किताब को इतना सम्मान दिया गया, ऐसे महापुरुष की तारीफ के लिए हम शब्द कहाँ से लाएं? बाबा साहब क्या कहना चाहते थे? क्या आप में से कोई इसका जवाब दे सकता है? बाबा साहब तो लोगों को बहुत कुछ कहना चाहते थे,
लेकिन बहुत ही कम लोगों को उनकी बातें समझ में आती थी। उनका महज एक सपना भी था जो पूरा ना हो सका। वो चाहते थे मेरे जैसा कोई व्यक्ति बने, मेरी जैसी सोच वाला। जो मैं सोचता हूँ ऐसी सोच हर व्यक्ति में हो। उसका व्यवहार हर इंसान के प्रति एक समान हो, चाहे वो नीची जाति का हो चाहे ऊंची जाति का, चाहे वो किसी भी जाति का हो। वह किसी भी व्यक्ति में भेदभाव ना रखे। क्या कोई बन सकता है उनके जैसा? हाँ, क्यों नहीं बन सकता, लेकिन कैसे? उनके बारे में जानकर। चलिए कुछ उनके बारे में जानकारी लेते हैं। बाबा साहब के बारे में हम सदा से किताबों में पढ़ते आ रहे हैं। वो महज बाबा साहब की जानकारी का 10% ही लोगों को ज्ञात हुआ होगा। बाबा साहब का जन्म कब हुआ, उनके माता पिता का क्या नाम था, पुत्री का क्या नाम था, कब विवाह हुआ उनका, उनकी पत्नी का क्या नाम था। ज़्यादातर लोगों को इन्हीं सब की जानकारी होती है, लेकिन इन सब के अलावा मैं बाबा साहब के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों उनके ज्ञान भरे भव्य सागर के बारे में, उनकी शैक्षिक डिग्रियों के बारे में। क्या आपको पता है उनके पास कितनी डिग्रियां थीं? जानकर हैरानी होगी आपको। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से बीए किया। इसके बाद वे विदेश चले गए। विदेश में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए किया और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने पीएचडी और एलएलडी की डिग्री ली। सन 1916 में ये लंदन चले गए और वहाँ उन्होंने ग्रेज इन में बैरिस्टर कोर्स विधि अध्ययन के लिए प्रवेश लिया और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रवेश लिया, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट थीसिस पर काम करना शुरू किया। बाबा साहेब जी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 8 वर्ष में समाप्त होने वाली पढ़ाई केवल 2 वर्ष 3 महीने में पूरी की थी। इसके लिए इन्होंने प्रतिदिन 21 घंटे की पढ़ाई की थी। बाबा साहब 64 विषयों में मास्टर थे। वे हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, मराठी, पर्शियन और गुजराती जैसी 9 भाषाओं के जानकार थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑल साइंस नामक अनमोल डॉक्टरेट पदवी प्राप्त करने वाले बाबा साहेब विश्व के पहले एकमात्र महापुरुष हैं। महात्मा गांधी जी और गवर्नर लॉर्ड इरविन जी का मानना था कि बाबा साहेब 500 स्नातकों से भी ज़्यादा बुद्धिमान हैं। दोस्तों, इन दोनों महापुरुषों को कहना ये भी था कि अगर 500 स्नातकों को एक साथ बैठाकर बाबा साहब के साथ ज्ञान की प्रतियोगिता की जाए, फिर भी ये स्नातक बाबा साहेब जी से नहीं जीत पाएंगे। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं बाबा साहब के पास भरपूर ज्ञान था। दोस्तों, बाबा साहब द्वारा लिखी गई पुस्तक ए वेटिंग फॉर ए वीज़ा को टेस्ट तुर्की कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 2004 में विश्व के शीर्ष 100 बुद्धिमानों की सूची बनाई थी। वर्ल्ड ऑफ 100 इंटेलिजेंट, विश्व के 100 बुद्धिमान व्यक्ति, और उसमें पहला नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का था। और दोस्तों, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑल साइंस नामक अनमोल डॉक्टरेट पदवी प्राप्त करने वाले बाबा साहेब विश्व के पहले और एकमात्र महापुरुष हैं। कई बुद्धिमान छात्रों ने इसके लिए प्रयास किए, परंतु वे अब तक सफल नहीं हो सके हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए द मेकर्स ऑफ द यूनिवर्स नामक सर्वेक्षण के आधार पर पिछले 10,000 वर्षों के शीर्ष 100 मानवतावादी विश्व मानवों की सूची बनाई गई थी, जिसमें चौथा नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी का था। और दोस्तों, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीत चुके अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन डॉक्टर अंबेडकर साहब को अर्थशास्त्र में अपना गुरु मानते हैं। बाबा साहब एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। दोस्तों, बाबा साहब का पहला स्टैचू उनके जीवित रहते हुए 1950 में बनवाया गया था और वह स्टैचू आज भी कोल्हापुर शहर में स्थित है। और दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा स्टैचू बाबा साहब जी के ही हैं। अभी हाल ही में वाशिंगटन सिटी में बाबा साहब की मूर्ति का भव्य रूप से अनावरण किया गया। बाबा साहब की मूर्ति विश्व में कई जगहों पर है।
जैसे जापान, साउथ अफ्रीका, लंदन, अमेरिका। उनकी जयंती पूरे विश्व भर में मनाई जाती है। माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ रखी है। उनकी जयंती पर पूरा विश्व जगत उन्हें याद करता है। लेकिन शर्म की बात यह है कि हमारे देश में जन्म लिए महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी की कुछ जगहों पर मूर्तियां खंडित की जा रही हैं और उनका अपमान किया जा रहा है। अरे मूर्खों, दुनिया से सीखो, जिन्हें दुनिया पूज रही है, और यहाँ कुछ मूर्ख लोग मूर्ख बनकर उनका अपमान कर रहे हैं। अरे मूर्खों, अपना इतिहास पढ़ो। हम देशवासियों के लिए कितनी लड़ाई की है बाबा साहब जी ने, जिन्होंने हमारे पीने के पानी के लिए सत्याग्रह किया। वास्तव में यह सत्याग्रह पीने के पानी के लिए नहीं था, बल्कि अछूतों को उनका अधिकार प्राप्त कराने के लिए था। यह सत्याग्रह कई सालों तक चला। फिर इन्होंने मंदिर में प्रवेश करने के लिए सत्याग्रह किया। वास्तव में वो जानना चाहते थे कि वे हमें हिंदू मानते हैं कि नहीं, हमें हिंदुओं का अधिकार देते हैं कि नहीं। लेकिन वह भी हम लोगों से छीन लिया गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वे लड़ते रहे। पहले शूद्रों के एक राजा हुआ करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य। इनके ज़माने में शूद्रों के साथ किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार नहीं किया जाता था। वह एक न्यायप्रिय राजा था और कर्मकांड के खिलाफ था। इसलिए कुछ लोग उनसे नाराज रहते थे और उनके खिलाफ थे। इसलिए एक मूर्ख सेनापति ने कुछ लोगों के बहकावे में आकर मौका पाकर उनकी धोखे से हत्या कर दी और उन्हीं हिंसावासियों में से एक को राजा बना दिया गया। पहले के ज़माने में मनुस्मृति ही हिंदू समाज का मूल ग्रंथ था। उस मनुस्मृति में कुछ बदलाव किए गए, जिनमें कुछ बदलाव थे। शूद्र जाति अगर संस्कृत सुने तो सजा के तौर पर उनके कान में कील को हथौड़े से मारकर चोट दी जाती थी। इसी प्रकार बोलने पर जुबान में चोट दी जाती थी। कितना अत्याचार किया जाता था लोगों के ऊपर। इसी प्रकार मंदिरों में जानवरों का तो प्रवेश था, लेकिन शूद्रों का नहीं था। बाबा साहेब हिंदू धर्म के खिलाफ बिल्कुल नहीं थे, लेकिन वास्तव में धर्म दिखाई नहीं देता था। हमें सिर्फ दिखाई देता था कर्मकांड। इन्हीं सब कर्मकांडों को देखकर बाबा साहब बहुत परेशान हुआ करते थे। पेशवाओं के ज़माने में तो अछूतों को कमर में झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था ताकि वे अपने पद चिन्ह मिटाते चले। उनको गले में मटका बांधकर चलना पड़ता था ताकि उनके थूक से जमीन अपवित्र ना हो जाए। इसी कर्मकांड के खिलाफ बाबा साहब ने लड़ाई की। सोचिए, जहाँ लोगों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया जाता था, ऐसे में बाबा साहब ने शिक्षा प्राप्त की। जहाँ उन्हें स्कूलों में घूमने नहीं दिया जाता था, वो विदेश पढ़ने गए, वहाँ से डिग्रियाँ हासिल की। विदेश में लोगों ने इन्हें इतना सम्मान दिया। हमारे देश के कुछ लोगों ने विदेश में संविधान बनाने के लिए मदद मांगी थी, लेकिन वहाँ के लोगों का जवाब सुनकर हमारे देश के लोग चौंक गए। उन्होंने बोला, तुम्हारे देश में ही इतना बुद्धिमान व्यक्ति बैठा है, आप हमसे मदद मांगने आए हैं। जब बाहर की दुनिया के लोगों ने यहाँ के लोगों का मजाक उड़ाया, तब यहाँ के लोगों को समझ में आया कि बाहर के लोग जब मानते हैं कि डॉक्टर भीमराव जी कितने बुद्धिमान व्यक्ति हैं और हम यहाँ उनके साथ रहते हुए भी इनको पहचान ना सके। दोस्तों, हाल में ही बाबा साहेब की हॉलीवुड मूवी बनी है, चलिए इसके बारे में सुनते हैं। पहली बार हॉलीवुड में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के ऊपर फिल्म बनी है। यह फिल्म दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही है। इस फिल्म को कई नामांकनों से सम्मानित किया गया है। थिएटर में इस फिल्म को स्टैंडिंग ओवेशन मिली है। इस फिल्म में अमेरिका के रंगवाद, भारत का जातिवाद और उसे मिटाने वाले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के कार्य को दर्शाया गया है। तो यह फिल्म अमेरिका के काले लोग, भारत के जातिवाद को खत्म करने वाले और आधुनिक भारत के निर्माता, इसी के साथ जो लोगों पर हुए अत्याचार को बयां करती है। नस्ल और जाति पर बनी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की फिल्म का नाम फिल्म निर्मित आना डोवर्निया ने की है और इस फिल्म में बाबा साहब की भूमिका जे पठानिया ने की है। वह डोवर्निया नेविस फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म ओरिजिन को दिखाने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला बनी और सबसे बढ़कर यह भारत के आधुनिक निर्माण के जनक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की विशेषता वाली पहली हॉलीवुड फिल्म बनी है। ओरिजिन में कोनी निल्सन,
जॉन बर्नथल, वेरा फार्मिंगा, आंजनो एलिस टेलर और विक्टोरिया पेड्रेटी कलाकार शामिल हैं। फिल्म को 14 सितंबर को टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में भी मनाया गया, जहां इसे सम्मान के साथ स्टैंडिंग ओवेशन मिली। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ से हमारा पहला एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगले एपिसोड पे हम जानेंगे कि किस प्रकार बाबा साहेब जी ने धर्म के नाम पर होने वाले अत्याचारों से कैसे गरीबों को आज़ादी दिलाई। तो दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो बाबा साहेब जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।